नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपकी मेजबान सजीदा रसूल। पहले एक नजर खास सुर्खियों पर। कपरन अनंतनाग में झड़प के दौरान हिज़्ब कमांडर निसार खांडे अज़जान, झड़प की जगह से हथियार और गोला बारूद जब्त। वादी से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला कल हो रहा है सफरे महमूद पे रवाना। हुक्काम ने किए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। टारगेट किलिंग से पैदाश शुदा सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा इंतजामात का जायजा। मरकज से आला सतह की टीम कर रही है वादी का दौरा। और बीएसएफ ड्रोन मुखालिफ टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए कोशिश, DGBSF। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। कपरन अनंतनाग के ऋषिपुरा इलाके में कल शाम शुरू हुई झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर निसार खांडे को हलाक कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक कल शाम पुलिस, CRPF और फौज ने ऋषिपुरा कपरन अनंतनाग में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इत्तला मिलने के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जिस दौरान वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर फायरिंग की और इस तरह इलाके में झड़प हुई जो कमोबेश 20 घंटे तक जारी रही। झड़प के इख्तिताम पर निसार खांडे नामी हिज़्ब कमांडर की लाश बरामद की गई, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो साल 2018 से इलाके में सरगर्म था। जाय वारदात से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। यह अमर काबिल जिक्र है कि इस झड़प के दौरान पहले ही फौज के 3 एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए थे। वादी से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से कल रवाना हो रहा है और इस सिलसिले में इंतजामिया ने पहले ही तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हैं। आज़मीन हज को हज हाउस श्रीनगर से बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा श्रीनगर तक गाड़ियों में ले जाया जाएगा। भारत से रवां बरस 83,000 मुसलमान हज पर जा रहे हैं और इनमें से 7,000 ख्वाहिशमंद अफराद जम्मू कश्मीर से ये सआदत हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोविड-19 की वबा फूटने के बाद 2 साल तक हज का फरीजा अंजाम नहीं दिया जा सका और रवां बरस 2 साल बाद फरीज़े हज की अदायगी हो रही है। वादी कश्मीर में हालिया टारगेट किलिंग से पैदाशुदा सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के लिए उठाए जा रहे हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने की गर्ज से मरकज की एक आला सतही टीम वादी कश्मीर का दौरा कर रही है, जो यहाँ यात्रा से मुतल्लिक इंतजामी और सिक्योरिटी सूरत हाल और इजाफी नफरी की तैनाती के अमूर से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेगा। करंट न्यूज ऑफ इंडिया के मुताबिक सालाना अमरनाथ यात्रा जो कि करीब 2 बरस बाद शुरू हो रही है को आसान तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां हिफाजत के सख्त तरीन इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं यात्रा के दौरान किए जा रहे हिफाजती बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की एक टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी, जो हालिया टारगेट किलिंग वाकयात के बाद पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नजर अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम का जायजा लेगी। BSF के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात पर रोक लगाने और इस तरह के शहरी हलाकतों के वाकयात से निपटने के लिए सरकार BSF की खिदमात हासिल करने पर गौर कर रही है, क्योंकि BSF ने वादी में बरसों तक अपनी खिदमात अंजाम देकर अमन और कानून की सूरत हाल बेहतर बनाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरहदों पर बढ़ती ड्रोन दरअंदाजी से निपटने के लिए सरहदी हिफाजती फोर्स की जानिब से ड्रोन मुखालिफ टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, जिससे दरअंदाजी की कोशिशों पर रोक लगने के साथ साथ ड्रोन सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि सरहद पार से मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग और हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी की कोशिशों को मुअस्सर तरीके से रोका जा सके। उधमपुर में मार्च के महीने में हुए पुरअसरार धमाके की तहकीकात के दौरान पुलिस ने इस धमाके में मुलव्वस कलीदी मुलजिम के अलावा दीगर मुलव्वसीन की गिरफ्तारी का दावा किया है। इस पुरअसरार धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 15 जख्मी हुए थे। करंट न्यूज ऑफ इंडिया के मुताबिक जम्मू के उधमपुर जिले में पुलिस ने सलाथिया चौक में धमाके के मामले में काम करते हुए मरकजी मुलजिम और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सलाथिया चौक में धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ओहदेदारों ने खबर रसा इदारे को बताया कि इस धमाके में केस की तहकीकात के दौरान उधमपुर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिससे रामबन जिले के एक शख्स के इसमें मुलव्वस होने का इशारा मिला, जिसको गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की गई और गिरफ्तार शुदा शख्स ने इस केस में अहम साजिशी होने का एतराफ किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस मामले में पुलिस की तरफ से कुछ और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई जो इस साजिश में मुलव्वस पाए गए और उन हैंडलर से राब्ते में थे जिन्होंने इस कार्रवाई की
मंसूबाबंदी की थी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रामबन में रामसू इलाके में एक गाड़ी सड़क हादसे की शिकार हुई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद दुखमय जल बन गए। इस जमाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जबकि लाशों को उनके वरसा के हवाले करने की कार्रवाई भी अमल में लाई गई। सीएनआई के मुताबिक जिला रामबन के ओखराल रामसू इलाके में एक गाड़ी को पेश आने वाले हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि रामबन के ओखराल रामसू इलाके में एक गाड़ी जेर नंबर JK 22B9290 हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में इसके ड्राइवर और दूसरे साथी की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। मुतव्वफीन की शिनाख्त ड्राइवर तारिक हुसैन साकिन गगवाल रामबन और सुनीत सिंह साकिन ओखराल के बतौर हुई है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज पुलवामा के बारसू इलाके से पनीरी लगाने के दिन जश्न धान की शुरुआत की। निदाई कश्मीर के नुमाइंदे तनहा अय्याज ने इतला दी है कि नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज महकमे के चंद दीगर हुक्काम के हमरा पुलवामा जिले के बारसू इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने धान की पनीरी लगाने के सिलसिले में जश्न धान का इफ्तिताह किया। देखिए, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि जब कोई भी आदमी किसानों की फलाह बहबूदी की बात करता है। जहाँ तक आज के दिन की मुनासबत का ताल्लुक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पिछले साल से पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे एक फेस्टिवल के तौर में मनाता है और ये इस साल का दूसरा साल है। इसको बड़े पैमाने पर उजागर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कश्मीर में जो पैडी की क्रॉप है, ये हम लोगों का स्टेपल फूड है। तकरीबन 1,34,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है जिसके ऊपर पैडी की काश्त की जाती है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन देखा गया कि कोविड के नामसाइल हालात की वजह से कभी हमारे यहाँ के लोकल फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड लोग थे, वो चाहे मेल फार्मर थे चाहे फीमेल फार्मर थे, तो जब उनको लेबर की दिक्कत आती थी, लेकिन हमने कोशिश की कि लोग इस किसानी के साथ लगातार जुड़ें, तो हमने ये पहल स्टार्ट की कि हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग का जो ये 15 दिन का एक पंद्रवड़ा चलता है यहाँ पे, कि अगर कश्मीर सारे में 15 जून या उससे 2-3 दिन बाद तक 20 जून तक जितनी भी पैडी की ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा अल्टीमेट पोटेंशियल है, उसको हार्वेस्ट करने में हम कामयाब होते हैं। और नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को कल तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।